जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह 4 बजे से ना हम लोगों की तैयारी बन गई थी। हम लोग घर से ना निकल लिए हैं, यानी अपने ससुराल से महामाया मैया के दर्शन भी कराए हैं। और हमारे पति देव ना इतने भुलक्कड़ हैं कि वो अपना कुछ ना कुछ सामान भूल करके ही चले आते हैं। भूल भी गए हैं, कृष्णा गए हैं लेने के लिए और अपना भी जा रहे हैं। और हमारी नंद रानी भी चल रही हैं, इनको भी रायबरेली में उतरना है। कोयल की कू कू की आवाज़ें आ रही है ना सत्ता बिट्टी, सुन रहे हो? इधर आम नहीं गिरे पड़े हैं ना? सासू माँ भी रेडी है। अब दशहरी आम भी आने लगा है ना, यानी पकने लगा है। लेकिन इस समय ना बिल्कुल टाइम रुक जाए हफ्ता 10 दिन के लिए। लेकिन अभी इनका है ऑफिस और बच्चों की अभी चल रही कोचिंग, इसलिए ना अभी नहीं रुक रहे हैं। एक हफ्ते बाद ना फिर से यहाँ आएंगे और फिर जाएंगे अपने मायके, यानी पचौहा धाम की तैयारी है। और बहुत ही खुशी की बात है, यानी बिट्टू की भाभी के ना प्यारी सी गुड़िया आई है, यानी लक्ष्मी आई हुई है। तो उसी के उसमें ना हम लोग ना कुछ भैया भाभी फंक्शन करेंगे, उसी में हम लोग जाएंगे। तो जब तक कृष्णा बाबू आ रहे हैं, पहले तो हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया सुबह से। हमने सोचा क्या एकदम टाइम में कहीं निकलना होता है ना, तो इतनी हड़बड़ाहट होती इतनी जल्दी जल्दी। तो जैसे ही इनका कुछ ऐसा हुआ कि सामान भी भूल गए और हमने आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं और आप लोगों को ना आम का बगीचा दिखा रहे थे। थोड़ी थोड़ी ना उजाला भी होने लगा ही ना। ये देखिए आम के बगीचे, लगता है बगीचे में जा कर के ना आम बिन करके आ जाए। कू कू कोयल, कोयल की आवाज़ें आ रही हैं। कृष्णा जल्दी आओ बेटा, देर हो रही है, दौड़ के आओ ना, सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। वो आम गिर गया, वो आम भी इसको डॉगी, अरे नहीं कुछ काटेंगे, आओ आओ। क्या? अच्छा फूल फूल। सो गाइज हम लोग निकल लिए लखनऊ के लिए और गाड़ी में ना भजन भी चल रहा है, भजन भी सुनते जा रहे हैं और सासू माँ भी सो गई हैं। और सुबह का ना सफ़र इतना अच्छा रहता है, इतनी शांति है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं रास्ते में। हम लोग आ गए पीजीआई के पास और रास्ते में हम ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं शूट किए हैं। सासू माँ आँख बंद करके बैठ गई थी तो हम भी आराम से आँख बंद कर लिए थे। और सफ़र हम लोगों का बहुत ही अच्छा गया। और जहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद हो, छोटों का प्यार हो, तो सफ़र तो अच्छा ही जाएगा। अब हम लोग आ गए अपने गेट के पास और यहाँ पर ना पापा जी कर रहे थे सासू माँ का इंतज़ार। और उनको भी लग रहा था कि गई हैं कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन वो एकदम से स्वस्थ हैं। और गांव से ना थोड़ी गेहूं वगैरह ले आए थे तो पापा जी निकलवा रहे हैं। और इनको लगता है ना, जब गाड़ी में कोई सामान रखा हो तो रखने से पहले कह देते हैं कि कोई निकलवाएगा तभी हम गाड़ी में सामान रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो सासू माँ बोली कि पापा वहाँ निकलवाएंगे, रख लो सामान। और हम ना नहाने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठ गए थे। तो सूर्य भगवान को जल भी नहीं दे पाए थे, तो यहाँ पर हम सूर्य भगवान को जल भी दे देते हैं। और हमको अच्छा भी नहीं लगता है ना कि कहीं जाना हो और कोई तेज़ आवाज़ में बात करे और आवाज़ें आएँ कि जल्दी करो, तो ऐसा लगता है कि मन में बस जब करते रहो, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ के लिए भी जा रहे हैं हमको टाइम से ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को जल देने के बाद भोले बाबा की भी पूजा कर लेते हैं। और दिमाग में चल रहा है कि अभी हमको जल्दी खाना भी बनाना है, क्योंकि अचानक ही इनके ऑफिस का फ़ोन आ गया था और इनको ऑफिस भी जाना है। तो यहाँ पर हम जल्दी काट लेते हैं सब्जी तर्रो, आलू, टमाटर, इसी के सब की बनाएंगे। और बगल में ना ये आम रखा हुआ है पॉलीथीन में। कल ना ये शाम को बीन लिए थे, हवा चली थी तो बाग में गिरा हुआ था आम, तो बीन ले आए हैं। हम इसको ना दोपहर में कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखो इसका हम क्या बनाते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हमने डाल दिया है जीरा, हींग। अब डाल देते हैं प्याज, क्योंकि बिना प्याज की सब्जी तो ये खाने वाले नहीं हैं। और एक तरफ हमने रख दिया है चाय, क्योंकि सासू माँ को ना जल्दी चाय चाहिए। और जैसे ही हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई थी, वैसे हमने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है मसाला डालने के बाद आलू भी अच्छे से हमने भून लिया। इसके बाद कटी हुई तर्रो भी हमने डाल दिया और 5-10 मिनट के लिए ढक दिए हैं नमक डाल करके। अभी हमने सब्जी में पानी नहीं डाला ना, तो अभी टमाटर डाले हैं, क्योंकि टमाटर हम बाद में ही डालेंगे। अगर शुरू में टमाटर डाल दो ना तो आलू अच्छे से नहीं पक पाता है। और अब हम गूंद लेते हैं जल्दी आटा।
अब डाल देते हैं हम सब्ज़ी में टमाटर और 10 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। अब जल्दी बेल लेते हैं रोटी और निकालते हैं इनको खाना। हरी धनिया भी हमने काट लिया है और ये तो मना कर रहे थे कि अब मत बनाओ खाना, खाना नहीं बन पाएगा, ऐसे हम चले जाएंगे। हमने कहा अच्छा नहीं लगता है ना कि भूखे चले जाएं, और हम लोग तो पूरा दिन अपना खाएंगे पिएंगे और ये भूखे चले जाएं तो अपना मन नहीं मानता है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी पक कर के तैयार है, हरी धनिया भी डाल दिए हैं, जल्दी निकाल देते हैं इनको खाना। हम कपड़े धुल करके खाली हुए हैं और आज ना लखनऊ में इतनी गर्मी है कि हालत हमारी ख़राब हो गई। फिर पूरी साड़ी भी गीली हो गई थी, कपड़े भी चेंज किए और जैसे ही कपड़े चेंज करके रूम में आए वैसे ही बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आ गया, यानी रुचि की मम्मी का। वही पूछ रही थी कि शोभा कितने बजे पहुँचे हो, तो हमने कहा दीदी वही टाइम था, हम लोग ना यहाँ पर आ गए हैं 7:30 बजे। और इस बार ना दीदी के यहाँ नहीं हम जा पाए हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं था। वही दीदी याद कर रहे थे कि क्यों नहीं आए हो। हमने कहा दीदी फिर से दोबारा जब आना है तब आपके यहाँ आएंगे। अभी कपड़े हमने धूप में नहीं डाला है और दोनों चुन्नू मुन्नू को सुला दिए हैं, कूलर ऑन कर दिए हैं। बहुत ही सुबह से ना बस वही फ़ोन टीवी, जब स्कूल नहीं रहता ना तो बच्चे और बहुत परेशान कर लेते हैं। धूप के तो हाल ही ना पूछिए, कैसे जाए छत में कपड़े डाल। हम आ गए हैं छत में, डाल देते हैं जल्दी कपड़े। और कपड़े तो डाल रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप लग रही है, ऐसे लग रहा है शरीर में चींटियां चल रही हैं। और इस समय ना ऊपर के हॉल में ना बहुत ही गर्मी हो जाती है, अगर एसी ना ऑन करो तो यहाँ पर कोई नहीं रुक पाता। इसीलिए सासू माँ पापा जी सब लोग नीचे के रूम में लेटे हुए हैं और नीचे के रूम में ना इस समय बहुत ही ठंडा रहता है। बच्चों के जो सुबह के धुले हुए कपड़े थे वो सब सूख गए थे, तो इनको हम ले आए, इनको सब फोल्ड कर लेते हैं और कुछ कपड़ों में प्रेस भी कर लेते हैं। और हमारी भतीजी तनु, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और हमको बहुत ही खुशी हुई कि हमारे ब्लॉग को कोई इंतज़ार करता है। और आपने कमेंट किया कि बुआ 3 दिन से आपने ब्लॉग नहीं डाला था, तो हम बिल्कुल नहीं डाल पाए थे, ब्लॉग तो शूट किए थे बट एडिट करने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। और जब कहीं जाओ ना तो ऐसा लगता है कि सबके पास बैठो बातें करो और इतने अपने काम हो जाते हैं ना कि फिर इससे दिमाग ही हट जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। अगर ससुराल वगैरह जाओ ना तो फिर वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, पूरे अपने काम होते हैं इसी वजह से। तो हमारे यहाँ पर कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं। आम को हम पॉलीथीन से निकाल करके धुल लिए थे, इसका ना पानी भी अच्छे से सूख गया है। अब हम जल्दी इसको छील लेते हैं और हम सोच रहे हैं इसका क्या बनाएं, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी पका भी है, पूरी तरह से टाइट नहीं है। और इसका ना गलके वाला अचार सोच रहे हैं कि वही बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है और ये वाला अचार ना हमको भी बहुत पसंद है। तो आज ना ये अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि गलके वाला अचार हम कैसे बनाते हैं। वैसे तो इसका मीठा अचार भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ साइड ना इसको गलके वाला अचार कहा जाता है। और इस समय ना प्राची के यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ तेल माइन ये सब होता है। तो वैसे भी सभी लोग कह रहे थे कि रुक जाती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना कि ससुराल में और हर एक फंक्शन में वहाँ पर हम पहुँचे। और मेन तो लड़के का तिलक वाला फंक्शन है तो उसमें तो हम पहुँच ही गए थे। हो सकता है रुचि जाएंगी, जिस दिन भीखी पड़ती है ना उस दिन रुचि जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा कि गुड़ का हमने सीरा बना लिया था और उसमें ना हमने डाल दिया है कटा हुआ आम और नमक डाल दिए हैं। आम उधर आराम से पक रहा है, इधर हम भून लेते हैं मसाला। तो पहले हमने भूंज लिया था मेथी, इसके बाद डाल दिए थे 1 चम्मच जीरा और 1 कटोरी है इसमें धनिया। और धनिया को अच्छे से भून लेते हैं और जब अच्छे से खूब खुशबू आने लगे ना तभी आप समझ जाइए कि आपका पूरा मसाला पक गया है। और इधर हमारा गलके वाला अचार भी पक रहा है। और ये अचार बनाना ना बहुत ही ईजी है। इसके बाद सिल में ही हम पीसेंगे धनिया, तो यहाँ पर हमने पीस भी लिया है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में पीसेंगे ना तो ये धनिया पाउडर ज़्यादा ही महीन हो जाएगा और सिल में पीसेंगे ना तो थोड़ी सी दुरदुरा सा रहेगा, तो ज़्यादा ही अच्छा। और ये वाले मीठे अचार में ना ऐसे दुरदुरा वाला मसाला ही डालना चाहिए। और ये वाला अचार ना हमारी नानी बनाती थी, जब वो बनाती थी ना तो आराम से हम देखते रहते थे और उन्हीं से हमने ये अचार बनाना सीखा है। और सच बताएं जब ये मसाला डाल रहे हैं ना इतनी अच्छी वाली खुशबू आ रही है। और ये अचार जब तैयार हो गया है ना, इन्होंने खाया है तो बोल रहे थे बहुत ही टेस्टी अचार बना है। और इसके बाद हम आए हुए हैं सिद्धार्थी माता मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। और एक हमारी बहन है आई हुई थी जिनको दिखाना था जावित्री हॉस्पिटल में, यानी डॉक्टर को। और ये यहाँ पर है हमारी सब्सक्राइबर, तो आप लोगों से भी जय माता दी बोल रही हैं। और ये ना रहती हैं
अयोध्या जी में रहती हैं और यहाँ आई हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो गाइज बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी समय से ना ये हमको देख रही थी हमारा चेहरा, बट बोल नहीं रही थी और अपने पति देव से बोल रही थी कि ये वही बुआ जी हैं जिनके हम ब्लॉग देखते रहते हैं। तो ये होता है ना, यूट्यूब फैमिली भी हमारी बहुत ही प्यारी फैमिली है। और देखिए कभी हम सोचते हैं कि मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली, लेकिन हमारी यूट्यूब भी फैमिली हमसे जुड़ गई है ना। तो कहीं भी अगर हम लोग मिल जाते हैं ना, तो आपस में इतनी अच्छी बातें चल रही थी। तो वहीं का सिद्धार्थी माता का प्रसाद भी रखा हुआ था, केला। तो हम बोल रहे हैं कि लो बहन चलो दोनों लोग खाते हैं, क्योंकि यहाँ ना डॉक्टर के यहाँ अगर आ जाओ ना तो काफ़ी टाइम लगता है। और सामने ना एक छोटी सी गुड़िया खड़ी हुई थी, तो उसी को हम बुला रहे थे कि आ जाओ तुम भी प्रसाद खा लो, लेकिन वो आ नहीं रही थी और उसकी मम्मी ना डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो ये देखिए आप लोगों से भी ना ऐसे हाथ हिला रही है। सो गाइज हमको ना सबसे बोलना हंसना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम अपनी सब्सक्राइबर से बात किए ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। ये बोल रही हैं कि दीदी आपसे मिलकर के ना बड़ी खुशी हुई। आपकी पूरी फैमिली को हम लोग जानते हैं, प्राची के ब्लॉग देखते हैं, रुचि के ब्लॉग देखते हैं, आपके भी देखते हैं। सो गाइज बहुत ही अच्छा। हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में यहाँ आने का मतलब है ना पूरा दिन लग जाते हैं। टाइम है 5 बज रहे हैं। जिसको दिखाने आए थे ना वो लोग गए। सो गाइज हमको ना तेलीबाग से ही रिक्शा मिल गया था और यहाँ पर ना कोई परेशानी नहीं होती है, 2-2 मिनट में ई रिक्शा मिलते रहते हैं। तो हम ई रिक्शा में बैठ लिए हैं और मनु के ना बार बार फ़ोन आ रहे थे कि माँ हमको कोचिंग जाना है। तो यहाँ पर मनु रुचि खंड में ही आते हैं कोचिंग में, और कृष्णा का तो इस साल इंटर है। तो कृष्णा वहीं रश्मि खंड में फिशडम में ही जाते हैं और गोविंद जाते हैं बंगला बाज़ार में कोचिंग। तो तीनों की कोचिंग ना अलग अलग है, क्योंकि एक साथ कोचिंग में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपस में यहाँ भी पढ़ाई नहीं करते हैं, किटपिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मनु आराम से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करा दूंगी क्लास में। ये सोचिए कि मैं क्लास कर रहा था और ये सब मेरे सब ये सब नहीं मनु सुनो तो, ए मनु ध्यान क्यों नहीं देते हो पढ़ाई पे? देता तो क्या ध्यान देते हो? अगर ध्यान दिए होते तो मैम इस तरह कहती। सो गाइज स्कूल हो या कोचिंग हो, पेरेंट्स को ना कभी कभी अचानक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ लगता रहता है कि कभी भी हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं। और यहाँ भी कुछ ना कुछ हमको सुनने को मिला कि बच्चे हमारे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। वैसे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, टीचर को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है तभी बच्चे पढ़ते हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं प्रियम प्लाजा। तो यहाँ पर हमको कुछ लेना था सामान, हम बहनों को थोड़ी बहुत सामान तो घटा ही रहता है। अब हम आ गए हैं घर। तो यहाँ पर सासू माँ के पास सासू माँ की फ्रेंड लोग आई हुई थी मिलने के लिए। तो 15-20 मिनट यहाँ भी बैठे रहे। और आज तो हमारी हालत ख़राब हो गई भाग दौड़ करके। सुबह के सिर्फ चाय के पिए हुए थे। अब जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, माँ भगवती की आरती पूजा करेंगे। टाइम ना 7 बजने वाले थे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय माता दी गाइस।